एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ और बस बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और अभी जैसे कि मैं नहाना धोना करके अपना फ्री हो चुकी हूँ और काम वगैरह मेरा भी हुआ है, मतलब लगभग हो ही गया है। और मैं कर रही हूँ अभी कमरे की सफाई। तो मैंने ना झाड़ू वगैरह लगा दिया है और कपड़े वगैरह धो दिए नहाने के बाद के। तो इसलिए क्योंकि मैंने कपड़े इसलिए दिए धुले फटाफट से कि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। कल रात से इतनी मतलब शाम दिन में तो ठीक है, लेकिन शाम शाम को ना बारिश हो जाती है, मतलब रात को बारिश हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सुबह थोड़ा धूप थी तो फटाफट से कपड़े धो दिए। और अभी मैंने यहाँ पे अपना कमरे की सफाई कर दी है और अभी मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। और उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी, फिर नाश्ता करेंगे। तो मेरे हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, वो भी अपना फ़ोन फान में लगे हुए हैं। तो लाइट आज सुबह से नहीं है, मैं तो खैर ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। आज सुबह से लाइट नहीं है, पता नहीं आज के ना डेली सुबह सुबह लाइट चली जा रही और लाइट आ ही नहीं रही है। तो चलिए कल फ़िलहाल तो अभी पोछा वगैरह लगाती हूँ और उसके बाद करते हैं आगे अपने ब्लॉग को कंटिन्यू। तो दोस्तों चल देखिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे पोछा लगाती हूँ। हालांकि पोछा दिखाना कोई पोछा लगा कर दिखाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो लाइट नहीं है तो देखिए हमारे कमरे में पूरा अंधेरा हो रखा है बगैर लाइट के, क्योंकि अंदर अंधेरा रहता है। तो गिलास से पीते तो यार, ये डब्बे से ही लगा देंगे मुँह पानी पीने के लिए। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे फ़ोन को यहाँ पे रख देती हूँ। तो मैं ला गई हूँ बाल्टी में पानी और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा फिनाइल, क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पे ना पोछा में तो फिनाइल वाला लगाना चाहिए, क्योंकि उससे जो ये मतलब कीट वगैरह होते हैं, क्या बोलते हैं ये, मच्छर वगैरह मक्खी मुक्खी ना, ये सब नहीं होते। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपने पोछे में मिला दिया फिनाइल और अभी मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। तो यहाँ पे मैं डेली पोछा लगाती हूँ, एक दिन का गैप नहीं करती, क्योंकि ना फिर आजकल तो सफाई मतलब बरसात में और कुछ ना हो, सफाई पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी बढ़ने का खतरा रहता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के इस साइड पे खड़ी हूँ। अभी सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप आई थी, तो मुझे लगा कि चलो आज अच्छे से धूप आ गई है तो मैं कपड़े वगैरह धूप में डालूंगी। लेकिन फिर से देखिए दोस्तों बादल लग गए, फिर से बारिश का मौसम हो गया। पिछले ना 15 तारीख तक बारिश बता रखी है, 15 सितंबर तक। तो अभी आज तो फिलहाल कितनी आज तो 30 तारीख है, अभी 15 दिन तक और बारिश पड़नी है। तो 15 दिन तक तो पता नहीं क्या ही होता है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे फटाफट से अपना पोछा वगैरह कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में काम ख़त्म करके। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और जैसे कि शाम के 5 बज गए हैं तो मैं सो के उठ गई हूँ। उठ तो मैं 4:30 बजे गई थी और उसके बाद मैंने बाहर पे थोड़ा कपड़े वगैरह संभाले, मतलब संभाले नहीं, अब संभालूंगी, बाहर पे रखे हैं। तो मैं थोड़ा बाहर पे अपना क्या बोलते हैं बर्तन वगैरह धुले खाने के। तो क्योंकि धूप था मतलब ठीक ठाक आ गई थी आज, वैसे तो धूप आ नहीं रही थी, सवेरे से ही धूप नहीं थी, लेकिन दिन के बाद से जैसे टाइम हुआ वैसे वैसे थोड़ा सा धूप लग गई थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कपड़े वगैरह धो दिए थे, जो कपड़े वगैरह रखे हुए थे, क्योंकि धूप से वो सूख गए एकदम से, बिना धूप के तो सूख ही नहीं रहते। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं कपड़े निकालती हूँ, बाहर पर डाल रखी थी धुले हुए, और बनाने जाती हूँ चाय। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि चाय बनाओ। और अभी मैंने ना समोसा मंगा रखा है
नीचे होटल मतलब नीचे दुकान है ना, तो वहाँ पे होटल पे समोसे बनते हैं। तो मेरे दीदी ने समोसे मंगाए ज़रा चाय के साथ की, कभी कभी ठीक लगता है। तो आज मन कर रहा था तो इन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं मंगा लो। तो अभी तो आई नहीं है समोसे लेके, देखते हैं कब तक आते हैं, तब तो मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। और जैसे क्या है ना, सुबह से ही लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, सुबह से क्या बोलेंगे, रात से लाइट नहीं थी। मतलब रात भी बहुत टाइम में आई, बहुत देर में आई थी। फिर उसके बाद सुबह ही लाइट चली गई थी 4-5 बजे पे। फिर सीधा आई वो 1-1:30 बजे, जब मैं खाना वाना बना रही थी उस टाइम पे आई। तो अभी तो फ़िलहाल लाइट है, तो फ़ोन मैंने चार्ज कर लिया है, अपने हस्बैंड जी का फ़ोन चार्ज पे लगा दिया है, क्योंकि चली जाएगी फिर से तो कोई भरोसा नहीं है लाइट का। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर चाय बनाने के लिए। और मैंने फ़ैन ऑफ किया होगा, तो चलिए अभी चाय बनाने के लिए चलते हैं और फ़ैन को कर देंगे ऑफ। तो वो है मेरे कपड़े धुले हुए, चलिए इन कपड़ों को भी निकाल लेती हूँ। हाँ बेटा, क्या कब गया हो, तू कल जानी गया पीछे दुकान में कि नहीं गया वा सुधे ले बोनी। सुधे बोनी वा नहीं गया, मैं लगाऊँ कि समोसे लेने के लिए भेजा है, लेकिन समोसे नहीं लाई, क्योंकि वहाँ पे ना जिन मतलब थे नहीं वो भैया जो जहाँ पर उनका, जहाँ मतलब जो होटल है, होटल वाले वो भैया वहाँ पे थे नहीं। तो मैंने एक बार पहले भी भेजा तब भी नहीं लाई थी, और अभी एक बार पहले हाँ अपनी ननद को भेजा था तो छोटी वाली को, तब भी नहीं लाई। आज फिर भेजा तब भी नहीं आई। तो मैं समोसा 2 बार भेजे, 2 बार नहीं खा पाई। तो ये देखिए, बोलिए आप भी कुछ। क्या बोलना मैंने, मैं देख रहा हूँ बस। क्या देख रहे हो? तो ये मेरे हस्बैंड जी कुछ नहीं बोलते हैं मेरे ब्लॉग में। इसका ब्राइटनेस कम क्यों हुई, तो लाइट नहीं होगी ना। तो फिलहाल अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है और खाना बना रही हूँ। खाने में बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी और रोटी। और यहाँ पे देखिए मेरे बिल्लियाँ, वो देखो उधर उस साइड, दोनों ने आतंक मचा रखा है। इनमें तो केवल एक है मेरी पालतू, और बाकी ज़बरदस्ती पालतू रखी है वाइट बड़ी वाली। तो जो छोटा बच्चा है वो मेरा पालतू है। तो अभी फ़िलहाल सब्ज़ी मैंने गैस पे बनाने के लिए रखी हुई है। वहाँ देखो मुझे लगा नीचे कूदते हैं, वहाँ से वहाँ देखो, वहाँ देखो पता नहीं एक ना पंछी उड़ रहा है ना, पता नहीं कैसा पंछी हो, अजीब टाइप का, काला टाइप का, इतना बड़ा। तो वो तब से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो छोटा बच्चा वो और वो बड़ा वाला भी, दोनों लगे हैं उसके पीछे, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पा रहे। अब वहाँ पे जाके वो वहाँ पे जंगले में नीचे झुक रखे उसको पकड़ने के लिए, कहीं नीचे ना गिर जाए। बहुत छुधर हैं दोनों के दोनों। पर सही है दोस्तों, बिल्ली ना एक तरफ से सही भी होती है, क्योंकि ना घर में एक तो वो सांप वगैरह जो है ना, तो वो भी मार देते हैं। पर से जो हमारी पहली वाली बिल्ली थी तो सांप, और वो छोटा वाला पता नहीं क्या मारा उसने, पकड़ दिया उसने कुछ चीज़। तो ये जो छोटा वाला है, इसने परसों ही ना हमारे घर के बाहर पे एक बिच्छी मारी, बिच्छी थी ना, इतनी बड़ी बिच्छी थी। तो इसने पता नहीं कैसे देखा, तो दरवाजे के नीचे से हाथ डाल के तब उसको मार के खा गया। तो काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं बिल्ली लोग। लोग बोलते हैं कि बिल्लियाँ नहीं पालनी चाहिए, बिल्ली ऐसी होती है वैसी होती है। तो मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं मानती, क्योंकि भगवान की बनाई हुई सब भगवान ही बनाए हैं, जीवन सब भगवान ने दिया है इनको, है ना। इंसान हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कीट पतंग हो, कुछ भी सबको भगवान ने बनाया है। तो भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हो सकती, मैं नहीं मानती। तो लोग मुझे बोलते हैं कि बिल्ली पालती है, बिल्ली घर में बिल्ली रखी हुई है, अपशगुन होती है, ये होती है वो होती है। अरे कुछ नहीं होता है यार, बेचारे बेजुबान है, बेजुबानों को खाना वाना देने से कुछ हमारा अपशगुन नहीं होगा। क्या अपशगुन हो जाएगा? मुझे तो आज तक नहीं लगा कि क्या अपशगुन होता है। बेचारे अगर बोल नहीं पाएंगे, हम उनको जैसे खाना वाना देंगे तो बोल नहीं पाते, तो दिल से दुआ तो देंगे कि चलो मुझे हमें खाना पाना मिल रहा है ना। बेचारे अगर क्या बोलते हैं दुआ ही देंगे, नुकसान तो कुछ करेंगे नहीं। हमारा ज़मीन जायदाद, धन दौलत, सोना चांदी, पैसे वगैरह तो बेचारे अपने नाम करेंगे नहीं, तो क्या अपशगुन होता है? मुझे नहीं लगता। तो पता नहीं बहुत से लोगों की मानसिकता होती है कि बिल्ली ऐसी होती है वैसी होती है, बिल्ली पालती रहती है। मुझे भाषण देते रहते हैं लोग ना कि जब तक वो बिल्ली पालती है, तो खुद तो कुछ करते हैं नहीं, खुद तो मतलब कर नहीं सकते जानवरों के लिए कुछ, तो दूसरा करता है, तो उसमें भी बातें बनानी आती है बस। तो इंसान बोलते हैं
कि जानवर मतलब बिल्ली, खासतौर पर बिल्लियों के लिए ही बोलते हैं। बिल्ली पे टॉपिक लाऊंगी, अभी बिल्ली के बारे में ही बताऊंगी। तो बिल्ली के लिए बोलते हैं कि अपशगुन होती है, घर में रखने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई मैं तो जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने रखी है बिल्लियाँ, तो क्या अपशगुन हुआ है? ना तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, तो कोई इतना बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ कि मैं बोलूँगी हाँ भाई बिल्ली की रखने की वजह से हुआ है। आगे चल के ना कभी होगा। बेचारे बोल नहीं पाते, कुछ नहीं बोल, कितने बेजुबान भोले से होते हैं, प्यारे से होते हैं, तो कोई इनसे कैसे नफरत कर सकता है? भाई मैं तो नहीं कर सकती। अब इसको देखो, ये है, इसको इतना मार खाता है ये, जिसकी कोई हद नहीं है। इसने सबकी मार खाता है, पूरे घर वालों की मार खाता है, डंडे से लट्ठे से। तब भी बेचारा ना है, आता ही रहता है मेरे पास, तब भी रहता है, तब भी कहीं नहीं जाता हो। प्यार का भूखा है ना? कौन सा वो मैं गाली दे रहा, कुछ दे रहा, मार रहा पीट रहा। मार खाने के बाद भी जानवर वफादार होता है। और इंसान के लिए कितना भी कर लो, कितना भी अच्छा सोच लो कर लो, फिर भी इंसान गद्दार ही होगा। तो इसलिए अच्छा इंसानों के कहने से अच्छा जानवरों से प्यार करो। तो मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपने बिल्लू राम से। आई देखिए इतनी मार खाई इसने आज मेरी, अब फिर भी देखो मेरे पास आ रखा। तो देखो कितना भोली सी शक्ल है उसकी, कैसे कोई इसे नफरत करेगा? कितना प्यारा सा है, ये देखो मासूम सा। तो दो निवाला देने से यार गरीबी थोड़ी ना आएगी, है ना? थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी रोटी दे देंगे तो ऐसा नहीं कि हम गरीब हो जाएंगे, बिल्कुल ही रोड पे आ जाएंगे इनको खिलाने से। तो गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए जानवरों के लिए। जानवरों के लिए प्यार रखो, जानवरों को प्यार दो, तो वही अच्छा है। तो चलिए फ़िलहाल मैंने आज बिल्ली के ऊपर टॉपिक छेड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। लोग मुझे बहुत भाषण देता है बिल्लियों के ऊपर, तो मुझे बोल नहीं पाती, तो कभी कभी बोल देती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, मैं तो भैया, मुझे औरों को पता नहीं है, और रखे ना रखे और पाले ना पाले कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे बहुत जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ख़ास तौर पर इन बेजुबानों से। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में अपना खाना वाना भी बना लेती हूँ, और इस टॉपिक को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको कल नए दिन की नई शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और अभी बारिश पड़ने लग गई फिर से, ये देखिए। तो इससे पहले कि बारिश तेज़ हो, लाइट भागे, मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हो, और आप लोगों को कैसा ब्लॉग पसंद है। तो चलिए कल तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड जय माता दी।